गुड मॉर्निंग। मैं शारमीन साइंस में आप लोग को आज पढ़ाने जा रही हूँ हाउ डू प्लांट यूज़ देयर फूड्स। ये प्लांट्स जो हैं, आपको मालूम है कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए आपके लिए फूड प्रिपेयर कर दिया, लेकिन अब इस फूड को वो लोग कहाँ पे रखते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए शुगर। और जो वो फूड बनाते हैं वो एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है। इट इज़ यूज्ड इन ए नंबर ऑफ वेज बाय द प्लांट्स। जो उन्होंने आपके लिए फूड बनाया तो उस फूड को आप लोग यूज़ करते हो, वो फूड होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा प्लांट लीफ में बनाते हैं। उसके बाद से वो फूड तो सबसे पहले उनको जितनी ज़रूरत होती है वो खुद अपने लिए रख लेते हैं। बाकी के लिए हम लोग जो हैं हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स, हम लोग उस फूड को जा कर के लेते हैं, जिससे कि वो फूड की जो से हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि सनलाइट की, मान लिया कि आपके 100% एनर्जी है तो उसको प्लांट ने लिया, फिर प्लांट्स ने वो 90% एनर्जी लिया, फिर हम लोगों ने उस फूड को खाया तो हमें वो एनर्जी हमारे बॉडी में आ गई 70%। तो इसी तरह से एनर्जी जो है वो धीरे धीरे एक से दूसरे में पास होती रहती है। यानी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए हम लोग बोलते हैं सनलाइट है। तो वो एनर्जी से प्लांट ने मिलकर के प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाया। प्लांट को जितनी ज़रूरत हुई उसने अपने लिए रख लिया, अपने बॉडी में स्टोर कर लिया। तो इसको जब हम लोग फूड को लेते हैं तो इससे हमें एनर्जी मिलती है, और कुछ वो प्लांट अपने यूज़ लेते हैं, और उसे प्लांट जब उसको यूज़ करते हैं तो उससे से उनका मूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है। कुछ जो एक्स्ट्रा फूड्स जो बच जाते हैं, जो प्लांट्स के प्रिपरेशन जो फूड बनाते हैं उसके बाद से जो कुछ फूड बच जाते हैं वो प्लांट्स अपने स्टेम में, रूट में, लीव्स में, ब्रांचेस में, सब में वो अपना फ्रूट्स को जो है वो डिपॉजिट करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, और जो हमें नज़र आता है। तो और हम लोग क्या करते हैं, वही पार्ट सबका फूड हम लोग अपने भोजन में ले लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये मैंगो है, मैंगो फ्रूट है। इसका जो फ्रूट पार्ट होता है, ये जो प्लांट का जो फ्रूट पार्ट होता है वो हम लोग खाते हैं, माने कि वो फ्रूट में अपने फूड को स्टोर करता है और वो हम लोग लेते हैं। ये है स्पाइनश यानी साग, ये लीव्स में अपने फूड को स्टोर करता है तो इसे हम लोग लेते हैं। ये है आपका सीड, यानी जो छिमी होती है, मटर होता है, बीन्स होता है, वो जो है जिसको हम लोग पी पॉट बोलते हैं, वो आप देख लीजिए, ये सीड है। ये सीड में अपने फूड को डिपॉजिट करता है तो हम लोग सीड खाते हैं। यानी कि प्लांट्स जो है जितना फूड होता है उसको जितनी ज़रूरत होती है वो रख लेता है, बाकी फूड को वो अपने बॉडी पार्ट्स में, यानी स्टेम में, रूट में, सीड में, फ्रूट्स में वो डिपॉजिट करता रहता है, और हम लोग जाते हैं और उसी फूड्स को ले लेते हैं और हमको एनर्जी उस फूड से मिलती है। फिर इसी तरह से देखिए, ये रूट है, ये आपको कैरेट है, ये रूट में संचित होता है फूड, रूट में जा कर के फूड रहता है, तो ये कैरेट हुआ। उसी तरह से ये शुगर केन का आप कौन सा पार्ट खाते हो, स्टेम वाला खाते हो, तो वो स्टेम में अपना फूड स्टोर करता है। इसी तरह से जो पौधे हैं वो, उनको जितना फूड बनाना होता है वो बनाते हैं, और अपने बॉडी पार्ट जो ज़रूरत के तहत वो अपने यूज़ कर लेते हैं। बाकी फूड जो एक्स्ट्रा फूड जो बचता है उसे वो क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स यानी रूट में, स्टेम में, लीव्स में, सीड्स में डिपॉजिट करते जाते हैं, और हम लोग उसका वही पार्ट लेते हैं। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसी तरह से प्लांट्स का रूट पोर्शन भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, सीड भी लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, है ना, लीव्स भी। तो ये सब हमको, जब हम लोग फूड लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है, जिससे कि हम लोग वर्क करते हैं। अब आ जाइए सम अनयूजुअल प्लांट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह, जिनको पत्ते नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पत्ते नहीं होते हैं, आपको पत्ते नज़र ही नहीं आएंगे। अब अपने जैसे जितने भी रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं, जनरली क्या होता है कि वहाँ जो है आप देखोगे कि कुछ ऐसे आपको पौधे नज़र आएंगे, अपॉन्शिया, कैक्टस वगैरह, जिससे क्या होता है कि जिसमें आपको लीफ नज़र ही नहीं आएगा और सब कांटा कांटा टाइप का नज़र आएगा, जैसे लगेगा छूने से बबूल टाइप का। बबूल भी होता है एक प्लांट ज़ीरोफिटिक। तो एक्चुअली में वहाँ का लीफ कहाँ गया,
कैसे हो गया? तो वो लीफ क्या होता है कि लीफ की तो वहाँ ज़रूरत है नहीं, वहाँ तो उतना उसको वो फूड बना नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, उनको मिनरल्स मिलेंगे नहीं ज़मीन के नीचे से, तो उनका लीफ जो है ना वो रिटार्डेड हो जाता है, कम हो जाता है, और वहाँ उनको पानी चाहिए वैसे प्लांट्स को, तो उनका जो स्टेम हो जाता है वो फूल जाता है, और वो उसमें क्या होता है, उसके अंदर वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। आपको पहले ही पता है कि स्टेम पानी को, वाटर को कैरी करता है, तो स्टेम जो है ना वो पानी को अपने अंदर स्टोर करके वो फूल जाता है। और आपको ये भी पता है कि स्टेम पे लीफ लगता है, यानी ब्रांचेज होती हैं, तो वो जो कांटा सब जो एक्चुअली में नज़र आता है वो उनका लीफ होता है, क्योंकि लीफ की तो वहाँ वर्क होती नहीं है, वहाँ मिनरल्स है नहीं इतना, वो फूड बना नहीं पाएंगे उतना, तो वो उनका वहाँ पे है कि पानी होना चाहिए ज़रूरत, क्योंकि वहाँ डेजर्ट है, पानी को नहीं, तो वो प्लांट्स को जो थोड़ा बहुत जो पानी मिले, इसीलिए वहाँ का जो स्टेम है वो लीफ टाइप का बन जाता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो एक्चुअली में कांटा जो होता है, जो थॉर्न होता है, वो लीफ होता है, रिड्यूस लीफ होता है, और जो फूला हुआ पोर्शन होता है जिसको आप स्पंज करोगे तो उसमें से थोड़ा सा वाटर निकलेगा, तो वो एक्चुअली में वो उनका स्टेम जो है वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। ये जनरली आपको मिलता है डेजर्ट यानी ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में। व्हेन देयर इज फूड मेड, तो वो इसी तरह से अपने स्टेम से ही फूड बनाते, क्योंकि वहाँ पर जो थोड़ा बहुत मिला और लीफ जो है उनका रिड्यूस कर गया। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे फंगस, मशरूम, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो आपको मालूम है कि जब क्लोरोफिल नहीं होगा दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि ओनली वैसे प्लांट कैन मेक देयर फूड इन विच देयर इज क्लोरोफिल। Due to the chlorophyll pigment, plants are green, but if there is no chlorophyll, plants cannot make their own food. वो फूड नहीं बनाएंगे, they get their food. तो क्या करते हैं ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फंगस वगैरह, ये घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, ये भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड। तो क्या होता है कि आप घर में अगर कोई चीज़, रोटी बासी या कुछ भी आप छोड़ दो, मान ली के ब्रेड ही छोड़ के रखा हुआ है 2 दिन से खुले में, इसीलिए लोग बोलते हैं हमेशा खाना को ढक कर रखना चाहिए। ब्रेड खुले में बस क्या होता है, वो फंगस जो है उनको तो क्लोरोफिल है नहीं, वो अपने से खाना बना नहीं सकते हैं, वो भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं, उनको कहीं से ब्रेड नज़र आता है, बस वो ब्रेड पर जाके लग जाते हैं और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को वो ले करके अपना ग्रोथ कर लेते हैं, और ब्रेड्स बिल्कुल कड़ा हो जाता है और एकदम खाने लायक नहीं रहता है। सुबह में जब आप उठते हो तो बोलते हो जा मम्मी देखिए ब्रेड कैसा हो गया, एकदम कड़ा हो गया, इसमें भूआ लग गया, कीड़ा लग गया ना। वो एक्चुअली में वो प्लांट्स होता है, फंगस होता है, जो कि क्लोरोफिल प्रेजेंट उसमें नहीं होता है, इसकी वजह से वो भोजन को घूमते रहते हैं, और मशरूम और मोल्ड्स उसको कहते हैं, और इसी तरह से वो अपना फूड लेते हैं। या कहीं पर कुछ प्लांट सड़ रहा है या कुछ एनिमल सड़ रहा है तो उस पर भी वो लोग ग्रो कर जाते हैं और उनसे अपना फूड ले लेते हैं। इसी तरह से कुछ और भी लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द क्रोटन, इस तरह से क्रोटन आप डेकोरेशन के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स होता है, क्रोटन वगैरह घर में आप लोग लगाते हो, गमले में, पॉट्स में लगाते हो, बड़े बड़े पत्ते, खूब बड़े बड़े लीव्स देखते होगे क्रोटन का पत्ता, तो उसमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन कोई कोई क्रोटन का पत्ता आप रेड कलर का भी देखते होगे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि क्लोरोफिल ना बहुत टाइप्स का होता है, मतलब इसमें पिगमेंट ए, पिगमेंट बी, रोडोफाइनिन या कौन बहुत सारा होता है, तो उसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए ड्यू टू द रेड कलर के क्लोरोफिल के कारण, उसका कुछ दूसरा नाम होता है रोडोफाइनिन करके, तो उसकी वजह से ये पौधा जो है जो रेड कलर का जो क्लोरोफिल, इसकी वजह से वो प्लांट आपको हल्का सा ग्रीन नज़र आता है। डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सच लीव्स, तो जब भी क्लोरोफिल का कुछ भी पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, बी, सी या जो भी क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, जैसे ये आपने देख लिया कैक्टस, तो ये कैक्टस देख रहे हो, ये ग्रीन जो है वो एक्चुअली में स्टेम है, और जो ऊपर वाइट वाइट नज़र आ रहा है वो लीफ है, लेकिन लीफ का वर्क वहाँ उतना नहीं है डेजर्ट प्लांट में, तो वो कांटा का रूप ले लिया है, थॉर्न्स बन गया है, स्पाइन्स बन गया है, और लीव्स जो है, स्टेम जो है वो लीफ का शक्ल ले लिया है, और वो अपने अंदर पानी को भर के रखता है, क्योंकि उनको
तो पानी चाहिए प्लांट्स को, तो यही पानी वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से ये मोल्ड्स और मशरूम है, ये आपको वाइट कलर्स के होते हैं। ये आपको फूड नहीं बना पाते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये भी मशरूम्स है, ये भी जस्ट लाइक दैट है, क्योंकि ये भी आपको फूड नहीं बना सकते हैं। दे कैन ग्रो ऑन डिकेइंग मटेरियल्स, दे कैन ग्रो ऑन डिकेइंग प्लांट्स, दे कैन ग्रो ऑन डिकेइंग फूड मटेरियल्स एंड दे कैन टेक फूड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट बॉडी, वो उससे लेते हैं। और ये आपको हो गया क्रोटन। ये आपको रेड कलर का लीफ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर काइंड ऑफ पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, दैट इज टाइप ऑफ क्लोरोफिल विच इज़ रेड इन कलर। मतलब इसका क्लोरोफिल की भी कैटेगरीज होती है, बहुत तरह के क्लोरोफिल्स होते हैं। तो ये ग्रीन पिगमेंट, रेड पिगमेंट होता है, इसलिए ये आपका लीफ रेड कलर का होगा। और वही सारे लीव्स जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, दे कैन टेक फोटोसिंथेसिस, इसमें ऐसे वाले लीव्स में पाया जा सकता है। और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसे पौधों के वो अपने फूड को कैसे यूज़ करते हैं, और उसका फूड जब एक्स्ट्रा फूड बच जाता है तो वो कहाँ कहाँ पे वो संचित होते हैं, जाके डिपॉजिट होते हैं रूट में, इसमें लीव्स में, सीड्स में, रूट में, स्टेम में और फ्रूट्स में, और हम उनको उसी पोर्शंस को ले लेते हैं। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, या किसी को कुछ सजेशन देना है तो वो उसका भी वेलकम है।